हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेड पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो 18 जनवरी 2023 को ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक पौधे के रूपांतरित तने का युग्म है। यानी पहला ऑप्शन है हमारा अदरक हल्दी, सेकंड ऑप्शन है हमारा आलू शकरकंद, तीसरा ऑप्शन है हमारा गाजर सलजम एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा सलजम शकरकंद। तो इसमें जो सलजम और शकरकंद हो जाएगा ये रूट में आते हैं तो ये कट जाएगा। गाजर और सलजम ये भी रूट है, ये भी कट जाएगा। आलू तो स्टेम है बट शकरकंद जो है वो हमारी रूट में आती है तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा, यानी अदरक और हल्दी। अदरक हल्दी प्याज लहसुन ये सब तने की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से ईंधन ज्वाला सहित जलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वे जो ठोस हैं और जिनका ऊष्मीयमान अधिक है। सेकंड ऑप्शन है वे जो वाष्पशील हैं या जिनमें वाष्पशील पदार्थ है। थर्ड ऑप्शन है हमारा वे जो द्रव हैं और जिनका वाष्प ऊष्मीयमान अधिक है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वे जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन होते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी वे जो वाष्पशील हैं या जिनमें वाष्पशील पदार्थ है, यही हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विषाणु रोगों का एक युग्म है। तो वायरस डिजीज बतानी है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्षय रोग खसरा, सेकंड ऑप्शन है खसरा टाइफाइड, थर्ड ऑप्शन है हमारा पोलियो हेपेटाइटिस ए एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा खसरा और हैजा। इसमें जो क्षय रोग है वो विषाणु जनित रोग नहीं है, वो बैक्टीरियल डिजीज है, इसलिए ये भी हमारा कट जाएगा। और ये भी कट जाएगा खसरा, इससे ये भी कट जाएगा हमारा, और ये भी कट जाएगा हमारा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बचता है पोलियो हेपेटाइटिस वगैरह। ये जो होते हैं ये विषाणु जनित रोग होते हैं, जैसे पोलियो हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब हमारे विषाणु जनित रोग होते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलान करना है, यानी स्तंभ फर्स्ट को दिए गए प्रक्रम से स्तंभ सेकंड में दी गए उसकी व्याख्या से सुमेलित कीजिए। तो चलिए स्तंभ देख लेते हैं हम। स्तंभ ए स्तंभ बी को हमें मिलाना है। तो इसमें पहला जो मिलान हो जाएगा हमारा जो ओटाई है वो हमारा तीसरे से हो जाएगा, यानी कपास के बीजों से रेसे अलग करना हमारा ओटाई हो जाएगा। और जो कताई है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन में हो जाएगा, रेसे से धागे बनाना। बी का मिलान हमारा फोर्थ से हो जाएगा। और सी का मिलान बुनाई जो है वो हमारा सेकंड से हो जाएगा, यानी एक धागे से कपड़े का टुकड़ा बनाना। तो सी का मिलान हमारा सेकंड से हो गया। डी बचता है हमारा, तो डी का मिलान हमारा पहले से हो जाएगा, यानी धागे के दो समुच्चयों को साथ व्यवस्थित करने से कपड़ा बनाना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट ये हमारा पहले आंसर में है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर पहला ही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घनचुंबक को लंबाई में बराबर 3 भागों में और चौड़ाई से बराबर 9 टुकड़ों में काटा गया। एक नए टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति की तुलना में क्या होगी। चलिए देख लेते हैं क्या होगी। ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा प्रत्येक नए चुंबक को ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति के समान। सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्रत्येक नए चुंबक की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की शक्ति ध्रुव शक्ति का 1/9 भाग। थर्ड ऑप्शन है हमारा एक नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति उस क्षेत्र पर निर्भर करती है जहां से वे काटे गए हों। फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति की 1/3 हो जाएगी। जब हम चुंबक को 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रत्येक नए चुंबक के टुकड़ों की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति का 1/3 भाग हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर जो है वो फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 गिलासों में जल का समान आयतन है और दोनों 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हैं। दोनों गिलासों को एक बड़े जार में खाली किया गया। स्थानांतरण के तुरंत बाद आप जार में जल के तापमान के विषय में क्या कह सकते हैं। मान लीजिए कि स्थानांतरण के दौरान दोनों गिलासों में जल का तापमान स्थिर है, यानी जल का मान समान है। 2 गिलास हैं, एक बड़े जार में खाली किया जाता है तो उसका जो हमारा मान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन ए है 70 डिग्री सेल्सियस।
और 35 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस के बीच, और 37 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री से। तो हमारा जो मान 35 डिग्री सेल्सियस है तो वही ही रहेगा, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा, यानी 35 डिग्री सेल्सियस होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति लिए सही विकल्प का चयन कीजिए भारत में फसलों में विविधता के बावजूद। तो चलिए देख लेते हैं हम। फसलों के दो बड़े प्रतिमान ज्ञात हो सकें जो फसलें जून के आसपास बोई जाती हैं और सितंबर एवं अक्टूबर के महीनों के दौरान काटी जाती हैं। पहली फसल कहलाएगी। इन फसलों को दो उदाहरण, दूसरा और तीसरा, यानी दो उदाहरण देंगे और जो फसल जो होती है उसका नाम बताएंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीने में काटी जाती है, तो इस फसल का नाम क्या होगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। यानी खरीफ की फसल जो होती है वो सितंबर और अक्टूबर के माह में काटी जाती है, और खरीफ की फसल का जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है यानी मक्का और सोयाबीन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पहला में दिया खरीफ, गेहूँ सरसों। गेहूँ सरसों खरीफ की फसल नहीं होती, ये बल्कि हमारी रबी की फसल होती हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सारणी को पढ़िए। सारणी दी हुई है उसको पढ़ना है, फिर आंकड़े दिए गए हैं इस सारणी में कुछ, तो उसको देख के उपरोक्त आंकड़े निम्नलिखित में से किस शहर के हो सकते हैं। तो हमें देखना है, अधिकतम तापमान दिया है और न्यूनतम तापमान दिया है और वर्षा दी हुई है। तो जनवरी के माह में दिया हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इतने माह में दिया गया और सबका मान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कन्याकुमारी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण से प्रश्न आया है। अभिकथन ए में पूछा गया है, अभिकथन में ए में पूछा है सोडियम का भंडारण जल में किया जाता है, और कारण दिया हुआ है सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो सोडियम का जो भंडारण है जल में नहीं किया जाता, बल्कि सोडियम को जो है हम केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो अभिकथन जो दिया है वो गलत है। कारण क्या है? सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। जी, ये जो कारण दिया हुआ है ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो सोडियम होता है उसको ऐसे खुले में हम नहीं रह सकते, क्योंकि खुले में जब रखते हैं बहुत ही तीव्रता से तुरंत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल जाता है। इसलिए हम सोडियम को किसमें भंडारित करते हैं? केरोसिन में भंडारित करते हैं, और इसमें अभिकथन में जल में दिया है, तो इसलिए अभिकथन हमारा गलत है और कारण जो है वो हमारा सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। अभिकथन हमारा गलत था, तो फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है अभिकथन ए जो है असत्य है किंतु आर सत्य है, तो यही हमारा फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी का एक गुटका मेज पर विरामावस्था में है, निम्नलिखित में से कौन से बल उस पर कार्य कर रहे हैं? देख लेते हैं कौन से बल कार्य कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा केवल गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल व सामान्य बल, और थर्ड ऑप्शन है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और स्थैतिक घर्षण बल, और फोर्थ ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और फिसलन घर्षण बल। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल एवं सामान्य बल कार्य कर रहा है, तो यही हमारा जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण से ये भी प्रश्न है, तो देख लेते हैं। अभिकथन में पूछा हुआ है शाकाहारी की तुलना में बाघ और जैसे मांसाहारी में कहीं लंबी छोटी आंत होती है, और कारण दिया है सेलुलोज की अपेक्षा मांस को पचाना अधिक कठिन होता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, और ए सत्य है किंतु आर असत्य है, और ए और आर दोनों असत्य हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। ए और आर दोनों ही हमारे असत्य कथन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। सेलुलोज के पाचन में
अधिक समय लगता है। इसलिए घास खाने वाले जो शाकाहारी को सेल्यूलोज के पूर्ण पाचन के लिए लंबी एवं छोटी आंत की आवश्यकता होती है, और जो मांसाहारी जानवर होते हैं सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते, इसलिए उनकी आंत छोटी होती है। और इसमें जो है उल्टा दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा ए और आर दोनों असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही कथन को पढ़िए, पहचानिए। पहला दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। सेकंड ऑप्शन है अम्लों में पीएच मान 7 से निम्न होता है। और थर्ड ऑप्शन है अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अम्ल हल्दी के साथ एक रक्तान भूरा रंग प्रदान करते हैं। इसमें हमें राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सेकंड हो जाएगा, यानी अम्ल जो होते हैं 7 से निम्न होते हैं। यानी जो पीएच स्केल होती है, तो जो 7 से पहले वाले यानी 6, 3, 2, 4, अगर इसमें मान है उनका वो अम्ल होते हैं। और जो 7 के ऊपर होते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वो सब जो होते हैं वो क्षार में आते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर है। अम्ल दिया है स्वाद में कड़वे होते हैं, नहीं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, और इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ही सही हो जाएगा। और अम्ल जो है लाल लिटमस पेपर को नीला नहीं करते बल्कि नीले को लाल करते हैं, ये भी हमारा कट जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा। और अम्ल हल्दी के साथ रक्तान भूरा रंग देते हैं, ये भी हमारा कट जाएगा। क्षार जो है वो हल्दी का लाल रंग देते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सही का विकल्प चुनिए। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों का निर्माण के लिए पहला रिक्त स्थान दिया है, एक आवश्यक खनिज है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम, सेकंड ऑप्शन सेकंड दिया हुआ रिक्त स्थान भरना है कि, और यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ, इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत है। तीसरा, तो देख लेते हैं क्या स्रोत है। आयरन, रतौंधी मसूर, या आयरन स्कर्वी मक्खन, या कैल्शियम अस्थिरता डेयरी या उत्पाद, या मैग्नीशियम सुखंडी चीनी। इसमें शरीर की अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए जो आवश्यक खनिज है, तो वो हमारा कैल्शियम हो जाएगा। तो कैल्शियम हमारा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी थर्ड हमारा कैल्शियम, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम, अस्थि सुस्थिरता, डेयरी उत्पादन, जो यही थर्ड है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति सतह से जल का वाष्पन की दर में वृद्धि करेगी। पहला ऑप्शन है आर्द्रता में वृद्धि, सेकेंड ऑप्शन है वायु गति में वृद्धि, तापमान में कमी, या सतही क्षेत्रफल में कमी। तो इसका जो आर्द्रता में वृद्धि, ये हमारा कट जाएगा। आर्द्रता में यदि वृद्धि होगी तो वाष्पन की दर ज़्यादा नहीं बल्कि कम हो जाएगी। तापमान में कमी, अगर तापमान बहुत कम रहेगा तो उसमें वाष्पन की दर बहुत ही कम हो जाएगी, ना कि वृद्धि होगी। और सतही क्षेत्रफल में कमी, अगर क्षेत्रफल हमारा कम रहेगा, यानी किसी कपड़े को जब हम फैलाते हैं, ज़्यादा फैला देंगे तो वो जल्दी सूखता है बजाय उसको सिकोड़ कर टांगने के। तो इसलिए हमारा अगर क्षेत्रफल कम है तो उसमें भी आर्द्रता की वृद्धि नहीं होगी, और जो वाष्पन की दर है वो वृद्धि नहीं होगी, वो कम ही रहेगी। इसलिए हमारा पहला, तीसरा और चौथा कट जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी वायु की गति की वृद्धि। यदि हवा ज़्यादा तेज़ है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, यानी वाष्पन की दर में वृद्धि होगी, वाष्पन दर और ज़्यादा अधिक होगी, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। चलिए देख लेते हैं सही कथन। ए दिया हुआ है, लोहे का संक्षारण एक रासायनिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। सेकंड ऑप्शन है बर्फ का पिघलना एक रासायनिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसमें सही कथन पूछा है, कांच के टुकड़ों को कई टुकड़ों में तोड़ना एवं भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल ए, बी और सी, या ए और बी, या ए और सी। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, यानी ए और सी। लोहे का संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी लोहे पर जब जंग लगता है तो क्या वे वापस उसी तरह लोहा बन जाता है। उत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, तो इसमें सही दिया हुआ है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और बर्फ का पिघलना रासायनिक उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं, बर्फ का जो पिघलना होता है वो हमारा फिजिकल होता है, यानी भौतिक परिवर्तन होता है, ना कि रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हम बर्फ को जल बना सकते हैं और जल को बर्फ पुनः बना सकते हैं, इसलिए हमारी वो भौतिक परिवर्तन होगी। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन दिया है, इसलिए बी भी कट जाएगा हमारा।
और जो सी दिया है, कांच के टुकड़ों को कई टुकड़ों में तोड़ना और भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। जी हाँ, यदि हम कांच के टुकड़ों को तोड़ेंगे और पुनः उसको वो नहीं कर सकते, तो इसलिए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा। ए और सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नल से भरे सामान्य जल के एक बड़े कांच के पात्र में जब एक नींबू को डाला गया तब वह नीचे डूब गया। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इस नींबू के तैरने में सहायता करेगी? तो देख लेते हैं कौन सी क्रिया इस नींबू के तैरने में सहायता करेगी। तो पहला ऑप्शन है हमारा पात्र में और अधिक जल को डालना, और सेकेंड ऑप्शन है हमारा पात्र के जल में लवण डालना। और ऑप्शन दिया है केवल ए, केवल बी, और केवल ए और बी दोनों, या ना तो ए ना तो ए बी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जब हम जल ज़्यादा डालेंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि नींबू जैसे का तैसे ही रहेगा, अगर नीचे है तो नीचे ही रहेगा। और जब जल में हम साल्ट डाल देंगे यानी नमक डाल देंगे तो उसका जो है घनत्व कम हो जाएगा, इसलिए जो है हमारा नींबू ऊपर तैरने लगेगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। तो केवल भी हमारा सेकेंड ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण के समक्ष एक लड़की के खड़े होने के स्थान एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 13 मीटर है। तो वह दर्पण की ओर 3 मीटर वापस जाती है, तो उसके प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी क्या होगी? तो देख लेते हैं हम। 20 मीटर दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में 7 मीटर, थर्ड ऑप्शन में 10 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन में 16 मीटर। तो उसके जो प्रतिबिंब और उसके पास की दूरी जो है वो 13 मीटर है। तो इसका मतलब 6.5 दोनों तरफ से दोनों मीटर पे है, और वो 3 मीटर अगर जाएगी तो दोनों तरफ से 3 3 मीटर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 3.5 3.5। तो 3.5 प्लस कर देंगे तो 7 मीटर बचेगा, यानी उसकी और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है 7 मीटर हो जाएगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी अभिकथन यानी जर्सन और कारण से प्रश्न है, यानी तर्क से। तो जर्सन में दिया हुआ अभिकथन में, कॉपर का एक तार विद्युत का सुचालक है, और कारण में दिया है ऊष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं, और एक ही शब्द आर सही व्याख्या कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु एक ही आर सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। फोर्थ ऑप्शन है ए असत्य किंतु आर सत्य है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो थर्ड हो जाएगा, यानी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम को रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं शब्दों को सही समुच्चय को पहचानिए। नर युग्मक और मादा युग्मक और संलयन हो बनाते हैं, तो पुनरावृत्ति विभाजन होकर कोशिका की एक गेंद गुच्छा उत्पन्न करता है। तो कोशिकाएं शरीर के ऊतकों एवं अंगों को विकसित होना प्रारंभ करती हैं। यह विकसित हुई संरचना फोर्थ कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला हमारा ऑप्शन दिया हुआ है अंडाणु शुक्राणु भ्रूण गर्भाशय, सेकेंड ऑप्शन है शुक्राणु अंडाणु भ्रूण गर्भाशय, और थर्ड ऑप्शन है हमारा अंडाणु शुक्राणु युग्मनज भ्रूण, और फोर्थ ऑप्शन है शुक्राणु अंडाणु और युग्मनज भ्रूण। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फोर्थ हो जाएगा, यानी शुक्राणु अंडाणु युग्मनज और भ्रूण। यानी शुक्राणु अंडाणु और ये जाइगोट बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है कई कोशिकाएं मिलकर भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो यही हमारा जो है राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैवमंडल नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है उनकी कोई निश्चित परिधि सीमाएं नहीं होती हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा इन क्षेत्रों में पर्यटन की अनुमति नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इन क्षेत्रों का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना है, ये एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इसका जो हमारा नहीं पूछा है तो निगेटिव आंसर देना पड़ेगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही राइट हो जाएगा, यानी उनकी कोई निश्चित परिधि सीमा नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के 3 राइट हैं, सही दिया हुआ है, तो इसलिए वो हमारे आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा कक्षा 6 की में बल का प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से क्या एक सर्वाधिक उपयुक्त योजना है? तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा बल को एक मात्रा के रूप में परिभाषित कीजिए जिसके परिणाम एवं दिशा दोनों हो। सेकंड ऑप्शन है बल एवं त्वरण के मध्य
संबंध को समझाइए। थर्ड ऑप्शन है दर्शाइए कि प्रत्येक क्रिया की समान एवं उल्टी प्रतिक्रिया होती है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों को विभिन्न धक्का एवं खींच क्रियाकलाप में व्यस्त रखिए। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चे जो है सक्रिय रूप में हैं, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे इसमें सक्रिय हैं फोर्थ में, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान को कृत्रिम विज्ञान से अलग करने के लिए असत्यता अंतिम कसौटी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन के तत्व का सार है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा, वैज्ञानिक सिद्धांत वे अंतिम सत्य हैं जिन्हें गलत साबित नहीं किया जा सकता। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, विज्ञान एक प्रक्रिया है जिसके साथ साथ एक उत्पाद भी है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, विज्ञान सिद्धांतों की असत्यता की जांच की जा सकती है। फोर्थ ऑप्शन है, विज्ञान असत्य विश्वासों को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी विज्ञान सिद्धांतों की असत्यता की जांच की जा सकती है। तीसरा हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान के शिक्षण में प्रयोगशाला के क्रियाकलाप कौन से अति महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है, वे विद्यार्थियों के लिए अधिगम को प्रक्रिया को आनंददायी बनाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, वे विद्यार्थियों के ऊंचे अंक प्राप्त करने और चिंता दूर करने की अनुमति देते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों की सैद्धांतिक संपत्तियों की प्रयोगशाला कार्य से संबंध बनाने में सहायता करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, वे विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखने के मान का शिक्षण करते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा तीसरा सही लग रहा है, इसमें प्रयोग भी कर रहा है, यानी वे विद्यार्थियों की सिद्धांतिक संपत्तियों की प्रयोगशाला कार्य से संबंध बनाने की सहायता करते हैं। इसमें बच्चा प्रयोग भी कर रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी हमें सही आंसर देखना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है हमारा, यह किसी दी गई समस्या के संभावित उत्तर का एक सूचनाप्रद एवं प्रमाण आधारित अनुमान है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, यह किसी प्राकृतिक परिघटना की एक अपेक्षाकृत स्थायी व्याख्या है। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा, यह एक कथन है जिसे पुनरावृत्ति अवलोकनों द्वारा स्थापित किया गया है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, यह एक आरंभिक विचार है जिसमें प्रमाण इकट्ठे होने पर नियमित बनने की क्षमता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी यह किसी प्राकृतिक परिघटना की एक अपेक्षाकृत अस्थायी व्याख्या है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमारा, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से जल की दी गई मात्रा में चीनी की दी गई मात्रा घोलने पर तापमान के प्रभाव का समय लेने की खोज करवाना चाहती है। उन्होंने विभिन्न स्थितियों में अन्य कारकों में को स्थिर रख कर रुचि के कारक को परिवर्तनशील कर आधार बनाकर एक प्रयोग सेट अप करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सेट अप किए गए प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, एक नियंत्रित परिवर्ती रूप में तापमान का चयन। सेकेंड ऑप्शन है, चीनी की मात्रा एक निर्भर परिवर्ती होगी। थर्ड ऑप्शन है हमारा, जल की मात्रा का एक निर्भर परिवर्ती होगा। फोर्थ ऑप्शन है, चीनी को घुलन के लिए गया समय एक निर्भर परिवर्ती होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ही सही हो जाएगा, यानी चीनी को घुलन के लिए लिया गया समय एक निर्भर परिवर्ती होगा। फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से खुला अंत आकलन पद पहचानिए। खुला अंक आकलन पद पहचानना है, तो पहला ऑप्शन है हमारा, मानव नेत्र की संरचना की व्याख्या कीजिए। और सेकंड ऑप्शन है हमारा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा, किन्हीं तीन पथों को समझाइए जिनमें मानव नेत्र की कैमरे से साम्यता है। फोर्थ ऑप्शन है, क्या होता यदि मानव नेत्र में त्रिनेत्रीय दृष्टि नहीं होती? इसमें अलग अलग आंसर आएंगे, तो सबसे बेस्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका ने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में परमाणु की संरचना की तुलना सौर मंडल से की, जिससे विद्यार्थी पूर्व में ही भली भांति परिचित है। उन्होंने विशालकाय केंद्रक की सूर्य से और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहों से तुलना की। शिक्षक कौन सी शिक्षा शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं हम।
पहला ऑप्शन है आभासी प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है चिंतन प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है तर्क वितर्क एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा तुल्य रूपकता। तो इसमें जो है तुलना की गई है तो तुल्य रूपकता यानी सादृश्यता की बात कर रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, यानी किसी का किसी से तुलना करना, तो ये हमारा तुल्य रूपकता या सादृश्यता कहलाता है। तो यही हमारा फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान के विद्यार्थियों में उनकी ईमानदारी के मूल्य को परखने का निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सूचक कौन सा है। सूचक देख लेते हैं कौन सा है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है अवरोधों के बावजूद समूह के क्रियाकलापों को उत्साहपूर्वक सहयोग करना। सेकंड ऑप्शन है अप्रत्याशित परिणामों के बावजूद असल प्रायोगिक आंकड़े दिखाना। थर्ड ऑप्शन है हमारा शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सक्रियता से उत्तर देना। फोर्थ ऑप्शन है प्रयोगशाला में उपकरण एवं सामग्री की कार्यकुशलता से प्रयोग करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, यानी अप्रत्याशित परिणामों के बावजूद भी असल प्रायोगिक आंकड़े को दिखाना हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान पाठचर्या की ऐतिहासिक वैधता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के समर्थन में निम्नलिखित में से सभी तर्क दिए जा सकते हैं, शिवाय मतलब किसके अलावा बाकी सब दिए जा सकते हैं, एक के अलावा। तो वही हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा विज्ञान की विकसित और गतिशील प्रकृति की सराहना करने में सहायता होगा। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक कारकों से विज्ञान अछूता है, यह सराहना करने में सहायक होगा। थर्ड ऑप्शन है विज्ञान एवं मानव संसाधन उद्यम है, यह पहचान करने में सहायक होना। फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान विभिन्न संस्कृतियों से लाभान्वित हुआ है, यह पहचानने में सहायक होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, यानी सामाजिक कारकों से विज्ञान अछूता है, यह सराहना करने में सहायक होगा, इसके अलावा ही बाकी सब हमारे जरूरत है। इसलिए हमारा राइट आंसर इसमें इसके अलावा पूछा है तो हमारा सेकंड ही इसके अलावा ही हो जाएगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान के शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित में से क्या एक वांछित शिक्षण अधिगम प्रथा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सी प्रथा नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है हमारा तकनीकी पद और परिभाषाएं प्रस्तुत करने से पूर्व प्रत्यय समझ के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। सेकंड ऑप्शन है हमारा इस बात पर बल देना कि वैज्ञानिक पक्षों का दैनिक जीवन में भी समान अर्थ है। थर्ड ऑप्शन है हमारा किसी संप्रत्यय को समझाने के लिए शहरी ग्रामीण और जनजातीय संदर्भों के उदाहरण का उल्लेख करना। फोर्थ ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों की संप्रत्यय गलतफहमियों पर ध्यान देना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी इस बात पर बल देना कि वैज्ञानिक पक्षों का दैनिक जीवन में भी समान अर्थ हो। तो हमारा राइट आंसर सेकंड आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस से इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।